Next chapter and last chapter, Unit 4 of Paper 1 is difference equation. डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक के हमने सुना है. ये डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है पहले ये समझ लेते हैं. 12th क्लास तक के जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े, जिनके डेरिवेटिव पढ़े, इंटीग्रेशंस पढ़े, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शंस हुआ करते थे. कंटिन्यूअस फंक्शंस के हमने डेरिवेटिव्स फाइंड किए, कंटिन्यूअस फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड किए. कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब हो गया कि कोई पर्टिकुलर यदि x की वैल्यूज होंगी तो हर कोई इंटरवल होगा तो हर वैल्यू पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. यानी स्मूथ फंक्शन होगा. यदि इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से मैच करना चाहें तो हॉस्पिटल में जो रैंप होता है स्ट्रेचर ले जाने के लिए, जो सीढ़ियां होती है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया. तो हर पॉइंट पर हर x के लिए हमको y की वैल्यू मिलेंगी विदाउट एनी गैप. और दूसरे टाइप की सीढ़ियां होती है स्टेप्स. तो स्टेप में आप फर्स्ट स्टेप कहोगे, सेकंड स्टेप कहोगे, थर्ड स्टेप कहोगे. 1.5 ऐसी कोई वहां स्टेप होती नहीं है. 1.7 ऐसी कोई स्टेप होती नहीं है ना. 2.3 कोई स्टेप होती नहीं है. तो जो स्टेप्स है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए, तो वो डिफाइन हो रही है फॉर डिस्क्रीट नंबर्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा. लेकिन 1 और 2 के बीच में काफी सारी गैप है. तो जब इस तरह के कोई फंक्शंस हो जो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए डिफाइन होते हो, वो कहलाते हैं डिस्क्रीट फंक्शंस. और जो सारे x रियल x के लिए डिफाइन हो रहे हो इन गिवन डोमेन, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन. तो अभी तक की जितनी स्टडी थी वो सब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए थी. जब कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको मॉडलिंग करके डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रेम किया जाता है और उनके सॉल्यूशन से फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस इंटरप्रेट किए जाते हैं. लेकिन यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो तो ऐसे समय डिस्क्रीट फंक्शन से तैयार होने वाले जो इक्वेशंस होंगे वो इक्वेशंस होंगे डिफरेंस इक्वेशन. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन. ये यहां बैकग्राउंड में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है. अब हमको पढ़ना है डिफरेंस इक्वेशन. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हमने अभी वर्बली कह दिया. इसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो समझने होंगे. ये सारी टर्मिनोलॉजी अब हमारे लिए न्यू है तो ये समझकर फिर हम आगे बढ़ पाएंगे. तो बेसिक कंसेप्ट्स, let y equal to f of x be a function of x. अब यहां कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोला है, फंक्शन ऑफ x. सेट ऑफ इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज. अब x की कुछ वैल्यूज दिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 1 2 3 4 की. तो यहां पर x की वैल्यूज है x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, ऐसा करते हुए x0 प्लस nh. तो x और x0 प्लस h के बीच में काफी गैप है. कितने कितने इंटरवल से बढ़ा रहे हैं इनको, h इंटरवल से बढ़ाते जा रहे हैं. तो ये x की वैल्यूज हो गई, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हो गई. तो ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज के लिए y कुछ ना कुछ मिलेगा. तो वो जो y की वैल्यूज है उनको सपोज कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली वैल्यूज ऑफ y आर y0, मतलब व्हेन x इज x0 वैल्यू ऑफ y इज y0. यानी क्या होगा, y0 इज इक्वल टू f ऑफ x0. सेकेंड वैल्यू की जब बात कर रहे हैं x0 प्लस h, x की जब वैल्यू होगी तो y इज y1. यानी यदि लिखना चाहें तो y1 क्या बन जाएगा, देखो y1 विल बी y1 इज f ऑफ x प्लस x0 प्लस h. जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे हमको कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिलेंगी. वो y की वैल्यू के लिए नोटेशन दे दिया y0 y1 y2 y3 एंड फॉर लास्ट x0 प्लस nh के लिए y की वैल्यू ले लिया है yn. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के ये नोटेशंस आ गए. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, अब जब हम ये डिफरेंस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y is called as entry.
आर्गुमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज एंट्री। ये सारे टर्मिनोलॉजी आप एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखेंगे। यदि एमसीक्यूज टेस्ट होती है, ऑनलाइन टेस्ट होती है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं एबीसीडी देकर। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग और पीरियड। मतलब यहां से दो कोई भी एक्स की यदि हम वैल्यू सपोज करें, तो इनका जो डिफरेंस है, क्या नजर आ रहा है यहां पर डिफरेंस, एक्स नॉट प्लस एच और एक्स नॉट, डिफरेंस इज एच। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू की बात करें तो डिफरेंस इज एच, इट इज कॉल्ड एज इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग और पीरियड। तो तीन टर्मिनोलॉजी अपने सामने है। आर्गुमेंट अभी तक जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम एंट्री हो गया, और आर्गुमेंट का जो दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग और पीरियड। टू डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स फॉर सम इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स। अब यदि मान लो हमको एफ ऑफ एक्स ही फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर एक्स पर, या डेरिवेटिव फाइंड करना है कोई पर्टिकुलर एक्स पर, तो फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर फाउंड यूजफुल। अभी सब न्यू टर्मिनोलॉजी है, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस एंड सेंट्रल डिफरेंसेस। यहां पर एक ऑपरेशन से काम करेंगे। द कंसेप्ट विच आर रिक्वायर्ड इन द स्टडी ऑफ डिफरेंस इक्वेशन आर गिवन बिलो। फॉरवर्ड डिफरेंस, this is denoted by operator delta, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जब आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ते थे तो वहां पर उल्टा डेल यूज करते थे, वेक्टर ऑपरेटर डेल बोलकर, उसका नाम होता था डेल, DEL। ये सीधा ट्रायंगल है, इसका नाम है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। एक बार समझ में आ गया कि इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम बोलते समय वी रीड एज डेल्टा, कैपिटल डेल्टा। डेल्टा आप दूसरा भी यूज करते हो, ये दिस इज स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, दिस इज कैपिटल डेल्टा। ओके, तो डेल्टा का सिंबल यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए। नाउ द एक्सप्रेशन y1 माइनस y0, दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू ऑफ y, इज कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यूज कहां से शुरू हुई, y0, y1, y2, y3 अप टू yn। तो पहली जो दो वैल्यूज है उनका डिफरेंस y1 माइनस y0 इज कॉल्ड एज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा y0। तो ये जो डेफिनेशन था इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, डेल्टा y0 मींस y1 माइनस y0। और इन टर्म्स ऑफ x यदि लिखना हो तो y1 था f ऑफ x0 प्लस h माइनस y0 था f ऑफ x0। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 ये मिल गया। डेल्टा y1 की बात करते, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1, तो डेल्टा y1, तो डेल्टा y1 विल बी y2 माइनस y1। यदि ऊपर का कंसेप्ट समझ में आ गया तो डेल्टा y2 की डेफिनेशन लिख सकते हैं y2 माइनस y1, एंड इन टर्म्स ऑफ x y2 इज f ऑफ x0, मतलब सेकेंड आर्गुमेंट की वैल्यू के लिए एंट्री है y2 माइनस f ऑफ x0 प्लस h। ठीक, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। अब ऐसा कंटिन्यू करते चले जा सकते हैं। यदि इन जनरल हमको एट रैंडम बोलना हो, एट रैंडम बोलना हो, देखो डेल्टा y5, बोलो डेल्टा y5 इज इक्वल टू y6 माइनस y5, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y5 हो जाएगा, राइट। इसको f नोटेशन में यदि कहना है तो y6 इज f ऑफ x0 प्लस 6h माइनस f ऑफ x0 प्लस
5h, ये हो गया। इन जनरल यदि लेकर जाते इसको तो डेल्टा वाई एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, ये वाई नोटेशन में हो गया। एक्स नोटेशन में यदि लिखते तो डेल्टा वाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एन एच, एक्स नॉट प्लस एन प्लस 1h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एन एच, ये जनरलाइज किया जा सकता है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये समझ में आ गए। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। Second order forward difference is denoted by the symbol delta square and it is defined as delta square of y naught is delta of delta y naught। तो डेल्टा बाहर का रहने दिया, जो डेल्टा y naught है उसको डेफिनेशन से एक्सप्रेस किया y1 माइनस y naught और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके इट इज डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y naught। तो क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट इज फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट। ठीक है, वर्ड्स में बोला जा सकता है ऐसा। ये डेल्टा 2 y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y नॉट, और आया कैसे, बीच के स्टेप्स के थ्रू आया। अभी हम फर्स्ट और लास्ट को ध्यान में रखते हुए बाकी का चीज डायरेक्ट बोलते हैं। सिमिलरली डेल्टा क्यूब y नॉट यानी थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y नॉट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा डेल्टा पावर 5 y नॉट बोल दो, डेल्टा पावर 5 फिफ्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y नॉट, डेल्टा पावर 4 y1 माइनस डेल्टा पावर 4 y नॉट। जनरलाइज कर देते इसको, डेल्टा पावर n yn डेल्टा पावर n yn और yk इज इक्वल टू डेल्टा पावर n माइनस 1 yk प्लस 1 माइनस डेल्टा पावर n माइनस 1 yk इज nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ yk। फॉरवर्ड डिफरेंसेस हो गए, फर्स्ट ऑर्डर यानी उसको फॉरवर्ड डिफरेंस ही कहा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन जनरल nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अब ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज को हमको ध्यान रखना होगा। ऑपरेटर डेल्टा हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, सी इज कांस्टेंट। ये डेरिवेटिव के समान काम करते दिख रहा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट इज 0। फिर डेल्टा ऑपरेटिंग ऑन c इंटू वाई ऑफ एक्स, c बाहर, डेल्टा ऑफ y ऑफ x, वैसे ही बात हो गई। c इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव यदि लेना रहा तो कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो c बाहर, डेल्टा ऑफ y ऑफ x। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डेल्टा लैम्बडा f ऑफ x प्लस म्यू g ऑफ x is equal to lambda delta f of x plus mu delta g of x। c1f plus c2g इसका डेरिवेटिव यदि लेना हो तो c1 डेरिवेटिव ऑफ f plus c2 डेरिवेटिव ऑफ g। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लीनियर प्रॉपर्टी, यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, दिस इज लीनियर प्रॉपर्टी। शिफ्ट ऑपरेटर, नाम से समझ में आ रहा, शिफ्ट कर रहा होगा चीजों को। शिफ्ट ऑपरेटर डिनोटेड बाय E, it is the operation of increasing the argument x by an interval h। एक वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जाएगा, शिफ्ट करेगा आर्गुमेंट्स को। तो सिंबॉलिक फॉर्म में शिफ्ट ऑपरेटर E ऑपरेटिंग ऑन f of x gives f of x plus h। एक इंटरवल से शिफ्ट कर दिया फंक्शन को। ई स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। दो इंटरवल से शिफ्ट किया, ई पावर 2 है ना,
ई क्यूब ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स शिफ्ट कर रहा है 3 इंटरवल से, h, सेकेंड h, थर्ड h, तो x प्लस 3h पर वैल्यू मिल जाएंगी फंक्शन की, एक्सेट्रा। यदि इसी को हम y नोटेशन में लिखना चाहे तो y नोटेशन में e ऑपरेटिंग ऑन y नॉट इज y1, बढ़ा दे रहा है, सफिक्स को बढ़ा दे रहा है, ऐसा बोल देते हैं हम। ई स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन y नॉट 0 प्लस 2 यानी y2 बन गया। ई क्यूब ऑपरेटिंग ऑन y नॉट y 0 प्लस 3 यानी y3 बन गया। ठीक है, तो y नोटेशन में हो गया, ऊपर f नोटेशन में बात की थी। इन जनरल e पावर k ऑपरेटिंग ऑन yn गिव्स yn प्लस k। समझ में आ रहे हैं सिंबल्स? शिफ्ट कर रहा है, उतने इंटरवल्स शिफ्ट कर रहा है, एक इंटरवल शिफ्ट करते जा रहा है। अब जब आगे शिफ्ट कर रहा है तो पीछे भी शिफ्ट कर सकता है वो, रिवर्स। तो नेक्स्ट इज इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय e पावर -1 एंड इट इज डिफाइंड एज e पावर -1 ऑपरेटिंग ऑन f ऑफ x, तो पीछे लेकर जाएगा उसको एक इंटरवल, f ऑफ x माइनस h। e पावर -2 ऑपरेटिंग ऑन f ऑफ x, 2 इंटरवल पीछे लेके जाएगा, f ऑफ x माइनस 2h एक्सेट्रा। इन जनरल e पावर -k ऑपरेटिंग ऑन n इज yn माइनस k। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखा हमने, शिफ्ट ऑपरेटर देखा e। थर्ड कंसेप्ट इज रिलेशन बिटवीन e एंड डेल्टा। रिलेशन बिटवीन e एंड डेल्टा, तो ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू e -1, ये याद रखना होगा। यहां से हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। एमसीक्यू हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, दे दिए वहां 4 ऑप्शन इसके बना के। तो डेल्टा इज इक्वल टू e -1 याद रखोगे, उससे जो भी मॉडिफिकेशन है वो किए जा सकते हैं। e माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 ऐसा भी बोला जा सकता है ना, e माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1। बेसिक याद रखना, डेल्टा इज इक्वल टू e -1। नेक्स्ट इज फैक्टोरियल नोटेशन। अभी तक के हमने नंबर्स, रियल नंबर सिस्टम के फैक्टोरियल पढ़े हैं। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नंबर्स के फैक्टोरियल पढ़े हैं। अब यहां पर वेरिएबल के फैक्टोरियल पढ़ना है। वेरिएबल में फैक्टोरियल क्या है, न्यू नोटेशन है, कैसा लिखते हैं ये देखते हैं। n फैक्टोरियल क्या होता था, n फैक्टोरियल तो ये होता था n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसा करते करते प्रोडक्ट 3 इंटू 2 इंटू 1 यहां तक के पहुंचाते थे उसको। तो प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जिसका फैक्टोरियल है वहां से शुरू करते हुए नीचे तक के लेके जाते थे उसको। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 नंबर्स का प्रोडक्ट। ये नंबर्स के लिए हो गया। अब वेरिएबल के लिए अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अप टू x माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 है। इसको कैसा लिखा होगा, देखो, दिस मीन्स x माइनस n माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने पर वो मिल गया x माइनस n प्लस 1। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यदि काउंट करें, फैक्टर्स काउंट करें, तो कितने फैक्टर हैं यहां पर? देखो x माइनस 1 x माइनस 2 से हम काउंटिंग कर सकते हैं x माइनस n माइनस 1 तक के। ये हो गए n माइनस 1 फैक्टर्स और सामने एक x बैठा हुआ है, तो टोटल n फैक्टर्स हो गए, ठीक है। यहां से यदि काउंट शुरू करते हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, बाद में थर्ड, और ये n माइनस 1 फैक्टर हो गया, और ये एक x है साथ में, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए n। तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अप टू x माइनस n माइनस 1 बोलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए हम, is called as a factorial
एंड इट्स डिनोटेड बाय बॉक्स x का पावर n या फिर x का पावर ब्रैकेट में n। अब ये ब्रैकेट लगाने से मीनिंग चेंज हो गया उसका। इट इज नॉट x पावर n ओनली, x का पावर ब्रैकेट n, और उसको रीड किया जाता है, वी रीड x पावर ब्रैकेट n एज x is raised to power n factorial, x is raised to n power, x raised to power n factorial, शॉर्ट में x raised to power n factorial। ठीक है, x raised to n factorial बोल सकते हैं, और बोलते समय हमको कम करना है उसके वर्ड्स, तो x raised to n factorial। पूरा पूरा नाम क्या है? x raised to power n factorial। हम क्या बोलेंगे? x लिखते समय लिखेंगे उसको x का पावर n ब्रैकेट में x पावर n फैक्टोरियल। ये और ये x पावर n दोनों अलग अलग चीजें, आप ध्यान रखेंगे। ये x पावर n पावर फंक्शन कहलाएगा, जो अभी तक के हम 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बात करते थे। x पावर n इज पावर फंक्शन, और x पावर n ब्रैकेट में यदि लिखा है तो x रेज टू पावर फैक्टोरियल n। ठीक है, x रेज टू पावर n फैक्टोरियल, x रेज टू n फैक्टोरियल, x पावर n फैक्टोरियल। मीनिंग क्लियर होगा इससे? ब्रैकेट ने लिखा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। कुछ इलस्ट्रेशन दे दिए उसके। इन पर्टिकुलर x रेज टू पावर 0 फैक्टोरियल इज कंसिडर्ड एज 1, x रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल इज कंसिडर्ड एज x। ये दो एक्सियम्स है, अजूम किए हुए हैं। अब बाकी के इसमें हमको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। x रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल इज x इंटू एक्स माइनस 1, x रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे टर्म्स अब। तो इन जनरल इफ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h, तो x पावर n फैक्टोरियल, x रेज टू पावर n फैक्टोरियल, n फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, तो n फैक्टर का प्रोडक्ट x इंटू एक्स माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 1h। ठीक है, जब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 होगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 होगा, तो जो ऊपर लिखा था ये मिल जाएगा। ये दिस इज द रिजल्ट फॉर x पावर n फैक्टोरियल व्हेन डिफरेंस ऑफ इंटरवलिंग इज 1, और जब डिफरेंस ऑफ इंटरवल इज h दिया हो तो फैक्टर लिखते समय x पावर n फैक्टोरियल इज x, x माइनस h, x माइनस 2h अप टू x माइनस n माइनस 1h, ऐसा आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, वो जो पहले बात की थी वो पर्टिकुलर h इक्वल टू 1 के लिए लिख लिया। अब जरूरी नहीं हर बार इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 ही होगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, h हो सकता है। तो x पावर n इज दिस। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल पॉलिनोमियल और फैक्टोरियल फंक्शन, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल और फैक्टोरियल फंक्शन। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं। x रेज टू पावर n फैक्टोरियल का डेल्टा यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x पावर n फैक्टोरियल इज n x रेज टू पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। किसके समान दिख रहा है रूल? डेरिवेटिव x पावर n के डेरिवेटिव के समान दिख रहा है, n x पावर n माइनस 1, लेकिन वहां ब्रैकेट नहीं हुआ करता था, यहां पर ब्रैकेट लगाना होगा। कुछ रिमार्क्स है फिर। अबव रिजल्ट इज एनालॉगस टू डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, where d stands for differentiation with respect to x. In factorial notation, the difference operator delta is equivalent to differential operator
डी। क्लियर? तो फैक्टोरियल नोटेशन के लिए अब डेल्टा ऑपरेटर यूज हो रहा है। फैक्टोरियल के लिए x पावर n ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसका रिजल्ट मिला n नंबर हो गया, x पावर n माइनस वन ब्रैकेट में, तो x रेज टू पावर फैक्टोरियल n माइनस वन। अब कुछ और बातें कर लेते। फ्रॉम कैलकुलस एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो ऑपरेटर नोटेशन में इसको हम 1/d कहते हैं। 1/d ऑपरेटिंग ऑन x पावर n, इसी का मतलब हो गया d पावर माइनस वन ऑपरेटिंग ऑन x पावर n। और इसी को लिखने का तरीका इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यही सारी चीजों को देखते हुए अब हम हमारा जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है डेल्टा, उसके लिए एनालॉगस सिंबल तैयार करते हैं फैक्टोरियल फंक्शंस के लिए। Therefore, analogy with above terminology for factorial notation, 1 by delta operating on x power n factorial, बोलते समय ऐसे ही बोलना x power n factorial, और it can be written as delta power minus 1 operating on x power n factorial is equal to x power n plus 1 factorial upon n plus 1। मिलते जुलते रिजल्ट दिख रहे सब डेरिवेटिव और डिफरेंस के केस में। ओके, अब कोई पॉलिनोमियल यदि दिया हुआ हो और वो पॉलिनोमियल को हमको फैक्टोरियल्स में लिखना है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में, तो क्या करेंगे? एग्जांपल दिया उसका एक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन एक्सप्रेस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन इन फैक्टोरियल नोटेशन। तो अब यहां पर पॉलिनोमियल का पावर 2 है, तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो मैक्सिमम x पावर 2 फैक्टोरियल में होगा। तो ले लेते हैं एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस वन इज इक्वल टू a x पावर 2 फैक्टोरियल प्लस b x पावर 1 फैक्टोरियल प्लस c x पावर 0 फैक्टोरियल, where a b c are constants to be determined। अब x पावर 2 फैक्टोरियल का फॉर्म अभी देखा था कैसे लिखते हैं, x इंटू एक्स माइनस वन। x पावर 1 फैक्टोरियल मतलब x, और x पावर 0 फैक्टोरियल मतलब 1, c इंटू वन, c रह गया। अब यहां पर पॉलिनोमियल है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल को दो तरीके से x a b c की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। एक तो राइट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल है उसको हम सॉल्व करें, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में अरेंज करें और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर ले, तो हमको तीन रिलेशन मिलेंगे a b c में, जिनसे हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये एक जनरल मेथड है। दूसरा मेथड ट्रायल और एरर। एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन देखकर कुछ x की ऐसी वैल्यूज पुट करो जिससे कुछ कांस्टेंट वाली टर्म वैनिश हो जाए और कुछ कांस्टेंट डायरेक्टली मिल जाए। तो एक्सप्रेशन यदि देखते हैं हम इक्वेशन 1, तो उसमें x की वैल्यू यदि 0 पुट किया दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1 और राइट हैंड साइड में बचेगा c, तो c की वैल्यू मिल गई 1। ये ट्रायल और एरर मेथड है। x की वैल्यू 1 पुट किए ये राइट हैंड साइड को देखते हुए, तो x माइनस वन ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो यहां बच गया b प्लस c, और यहां x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो b प्लस c इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू मिल गई 2। अब और ट्रायल और एरर करने के बजाय a फाइंड करना बच गया। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। लेफ्ट साइड राइट साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो, तो राइट साइड में जब एक्सपांड करेंगे तो a x स्क्वायर आएगा, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो सीधा सीधा ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वी गेट a इक्वल टू 1। अभी a b c की वैल्यू हमारे रिलेशन 1 में रख दो, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इन फैक्टोरियल नोटेशन 1 x टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 x टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 x टू द पावर 0 फैक्टोरियल। देखो दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस है ना? सेम नहीं है। पॉलिनोमियल और फैक्टर नोटेशन में
सेम नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई दिख रहा है कोएफिशिएंट में। तो ये एक मेथड है पॉलिनोमियल को फैक्टर नोटेशन में कन्वर्ट करने का। दूसरा मेथड देखो, तो सिंथेटिक डिवीजन करते समय सबसे पहले तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल को हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में अरेंज कर लेंगे, कोई टर्म मिसिंग होगी तो उसकी जगह 0 लिख लेंगे। वही मेंशन किया है, अरेंज कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर रिप्लेसिंग मिसिंग पावर बाय 0। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में काम कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इनके कोएफिशिएंट 1 1 1 आ गए। अब वो जो हमने लिखा था ये लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस सी एक्स टू द पावर 0 फैक्टोरियल। तो इनके जो एक्सप्रेशन है एक्स टू द पावर 0 यानी 1, एक्स टू द पावर 1 फैक्टोरियल, हमने एक्स टू द पावर 0 बोल दिया बस, उतना नहीं, एक्स टू द पावर 0 फैक्टोरियल इज 1, एक्स टू द पावर 1 फैक्टोरियल इज x और x टू द पावर 2 फैक्टोरियल इज x x माइनस 1। तो ये जो तीन टर्म है इनसे हम सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, x x माइनस 1 x माइनस 2 से ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे। ये फैक्टर्स का काम कर रहे हैं तो रूट का काम कौन करेगा? x से जब डिवाइड की बात होगी तो रूट का काम 0 करेगा, x माइनस 1 से जब डिवाइड करने की बात होगी तो रूट का काम 1 करेगा, x माइनस 2 से जब डिवाइड करने की बात होगी तो रूट का काम 2 करेगा। तो पहले 0 से शुरू करो, 0 से शुरू करते हैं, 0 तो 1 एज इट इज, फिर ये 0 इंटू 1 ये 0, 0 प्लस 1 1 एज इट इज, 0 इंटू 1 फिर 0, 1 प्लस 0 1। तो ये वैल्यू हो गई c की, ठीक है, लास्ट से मिल रहा है कोएफिशिएंट्स। अब दो बच गए 1 और 1, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं मतलब रूट है 1, रूट 1 है तो पहले 1 एज इट इज, अब ये 1 इंटू 1 इज 1, यहां रखा, 1 प्लस 1 इज 2, दिस इज मिडल वन b। अब एक ही नंबर रह गया तो सेकेंड फैक्टर जो x माइनस 2 है उससे डिवाइड करते तो वैल्यू ऑफ x आएंगी 2, तो 1 को 1 नीचे लिख दिया, आगे तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो दिस इज फर्स्ट कोएफिशिएंट a। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई 1। इसको रख दो यहाँ पर a b c में, देखो वही आंसर मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू एक्स पावर 0 फैक्टोरियल। तो पॉलिनोमियल का कन्वर्शन फैक्टोरियल नोटेशन में, ओके, ये होगी बेसिक कंसेप्ट्स। अब बात कर रहे हैं डिफरेंस इक्वेशन की। डिफरेंस इक्वेशन, तो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते थे? डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते थे। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी मिलती जुलती डेफिनेशन डिफरेंस इक्वेशन की होगी। डिफरेंस इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका नाम क्या है? आर्गुमेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका नाम था एंट्री, एंड डिफरेंसेस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंसेस, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 एक्सेट्रा at one or more general values of independent variable. Thus, relation of the form f of x, delta f of x, delta 2 f of x up to delta n f of x equal to 0. ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया डिफरेंस इक्वेशन का, वेयर कैपिटल F इज गिवन एंड जो स्मॉल f है मतलब y0, y1, y2, yn एक्सेट्रा आर अननोन। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करते हैं।
और ये सब काम करने के लिए हमको जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता था उतने बार इंटीग्रेट करना पड़ता था, तो उतने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते थे। तो सिमिलर बिल्कुल एनालॉजी अभी डिफरेंस इक्वेशन में चलती जाएगी। कैपिटल एफ इज गिवन, फंक्शन एफ मतलब y इज अननोन। सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ये डेल्टा पावर n देखते हुए डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अ डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन इन 3 ways: डेल्टा फॉर्म, ई फॉर्म या इटरेटेड फंक्शन फॉर्म। एक एक करके देखते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, डेल्टा पावर 3 yn माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर yn प्लस 2 डेल्टा yn प्लस yn इज इक्वल टू कॉस n पाई। दिख रहा है इक्वेशन में डेल्टा इन्वॉल्व है, तो दिस इज डिफरेंस इक्वेशन इन डेल्टा फॉर्म। दिख रहा है डेल्टा में। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स, सेकेंड फॉर्म ई फॉर्म कहा है, वी हैव रिलेशन डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1, पुट कर देते हैं इसमें। तो देखो ई माइनस 1 का क्यूब yn माइनस 3 टाइम्स ई माइनस 1 का स्क्वायर yn प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डेल्टा की जगह रखते जा रहे हैं सब, ई माइनस 1 yn प्लस yn इज इक्वल टू कॉस n पाई। अब ये ई माइनस 1 का क्यूब, इसको a माइनस बी का क्यूब से एक्सपेंड किया जा सकता है। उसमें ई क्यूब की टर्म आएंगी, ई स्क्वायर की टर्म आएंगी, ई की टर्म आएंगी, कांस्टेंट टर्म आएंगी। इसके बाद में ई माइनस 1 का स्क्वायर है, उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। और सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद वो इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा दिखेंगी, ई क्यूब yn माइनस 6 ई स्क्वायर yn प्लस 11 ई yn माइनस 5 yn इज इक्वल टू कॉस n पाई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वेशन मिल जाएंगी। अब यहां पर कहीं पर भी डेल्टा है नहीं, डेल्टा और ई का हमने रिलेशन यूज कर लिया, इक्वेशन में ई इन्वॉल्व होते दिख रहा है, तो दिस इज ई फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ओके, अब शिफ्ट ऑपरेटर का रोल यदि हम यूज कर लें तो ई क्यूब ऑपरेटिंग ऑन वाई एन, तो वो बन जाएगा ई वाई एन प्लस 3 से बढ़ जाएगा। इन जनरल वी हैव ई आर ऑपरेटिंग ऑन वाई एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस आर, तो इसको यूज कर लेते ऊपर की इक्वेशन में, तो वी गेट वाई एन प्लस 3 माइनस 6 वाई एन प्लस 2 प्लस 11 वाई एन प्लस 1 माइनस 5 वाई एन इक्वल टू कॉस एन पाई। तो जब हम शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यूज कर ले तो अब यहां पर कोई ऑपरेटर नहीं है, अब यहां पर केवल हमको फंक्शंस रिपीट होते दिख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इटरेटेड फंक्शन फॉर्म। yn प्लस 2 yn प्लस 1, ये जब ऐसे फॉर्म आ गए तो दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज इटरेटेड फंक्शन फॉर्म। इटरेटेड मतलब रिपीटेड फंक्शन फॉर्म। इक्वेशन 1a, 1b and 1c represent the same equation in different forms। सब एक ही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा फॉर्म में है या ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में है या इटरेटेड फॉर्म में है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, अब इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज लार्जेस्ट आर्गुमेंट माइनस स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट अपॉन यूनिट ऑफ आर्गुमेंट। अब ये आर्गुमेंट कहां से मिलेगा? आर्गुमेंट मतलब x की वैल्यू। आर्गुमेंट ये देखो, ये जो इटरेटेड फॉर्म है ना, ये इटरेटेड फॉर्म से मिलेगा। n प्लस 3 इज आर्गुमेंट, लार्जेस्ट आर्गुमेंट इज n प्लस 3 और स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट इज n। n केवल सफिक्स का लेना है, n लार्जेस्ट आर्गुमेंट माइनस स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट अपॉन यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट। कितने कितने से बढ़ रहा था? yn प्लस 1 yn प्लस 2 yn प्लस 3 इस तरह की टर्म्स दिख रही है, तो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज 1, तो हमारा जो यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट है वो 1 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया यदि n प्लस 3 माइनस n अपॉन 1 इज 3, तो ये जो इक्वेशन थी इटरेटेड फॉर्म में, इसका ऑर्डर हो गया 3।
अब यहां से देखकर आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑर्डर n+3 दिख रहा, नहीं। ऑर्डर कैसे फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला है। ऊपर के जो एक्सप्रेशन है उसको देखकर ऑर्डर नहीं फाइंड करेंगे तुरंत से, उसको हम इटरेटेड फॉर्म में लाएंगे और इटरेटेड फॉर्म से फिर ये फॉर्मूला लगा के लोएस्ट आर्गुमेंट माइनस स्मॉलेस्ट आर्गुमेंट अपॉन यूनिट ऑफ आर्गुमेंट से हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन की बात करेंगे। समझ में आई इतनी बातें? कुछ रिमार्क्स दिए, नोट दिए है। हाईएस्ट पावर ऑफ डेल्टा डज नॉट गिव द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी डेल्टा का पावर, सर वहां पर भी तो डेल्टा का पावर 3 दिख रहा था, तो उसी को देखकर हम 3 बता देते थे, नहीं। इटरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्मूले से हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे। मैच हो रहा है, वहां पर दिखता है मैच होते हुए, बट अप्लाई दिस फॉर्मूला। And therefore, for finding the order of difference equation, it must always be expressed in a form free from delta. तो डेल्टा को पहले ई में कन्वर्ट किया, ई को शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगा दी, तो वाई सफिक्स में आ गए नोटेशन, और फिर वहां से हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन की बात करेंगे। ऑर्डर के बाद में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, मतलब एंट्री की वैल्यू फाइंड करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन is an expression for yn which satisfies the given difference equation। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल which satisfy given difference equation, यही डेफिनेशन हुआ करती थी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की। The solution of an equation of order n generally contains n arbitrary constants। मैच हो रही है चीजें, मैच होते चल रही है। फिर जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। यदि मान लो ऑर्डर 3 है और सॉल्यूशन में केवल 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन तो मिल रहा है, बट दैट विल नॉट बी द जनरल सॉल्यूशन। जितना ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉल्यूशन में दिखने चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यू यदि कुछ एडिशनल कंडीशन दी हुई होगी उसकी हेल्प से हम फाइंड कर ले और फिर जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दे, दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो वही मेंशन किया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सेम कंसेप्ट है, बस सारी बातें अभी डिफरेंस इक्वेशन के रेफरेंस में चल रही है। 12th क्लास में आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। एक रिलेशन दिया हुआ था, उसमें से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए जो भी मेथड वहां एप्लीकेबल है वो लगाते थे। डेरिवेटिव फाइंड करके यदि सिमिलर एक्सप्रेशंस दिख रहे हो तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते थे। कांस्टेंट एलिमिनेट करने के लिए जो कोएफिशिएंट्स है, सेम टर्म के जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर लेते हैं। एक्सपांड करने पे हमको डिटर्मिनेंट वहां से गायब दिखते, कांस्टेंट वहां से गायब दिखते। एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। डिफरेंस इक्वेशन आर फॉर्म, difference equations are formed in the by the process of elimination of arbitrary constants involved in the given expression. The following are some examples for formation of difference equation. From the relation u suffix x is equal to c1 3 power x plus c2 minus 1 power x। अब देखो यहाँ पावर x बोला है, यहाँ पर वो फैक्टोरियल पावर वाला नहीं है, केवल पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। डिराइव अ डिफरेंस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 एंड c2। शुरू करते हैं। गिवन रिलेशन इज ux दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से,
दो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए वो दो कांस्टेंट में दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इलिमिनेट करने के लिए उससे एक ज्यादा, मतलब तीन रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है ux। अब जो बाकी के दो रिलेशन है वो दो रिलेशन हम मिलाएंगे, x को x+1 और x+2 पुट करके इक्वेशन 1 में रिप्लेस x by x+2 and x by x+1 to get two more relations। तो पहले x+1 रिप्लेस कर देते, x की जगह x+1 प्लस इक्वल टू c1 c पावर x+1 प्लस c2 माइनस 1 पावर x+1। इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, 3 पावर x+1 को लिख सकते 3 इंटू 3 पावर x, माइनस 1 का पावर x+1 को लिख सकते माइनस 1 पावर x इंटू माइनस 1 पावर 1, जिसका मतलब माइनस हो गया। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म दिख रहा है हमको 3c1 3 पावर x, ये 3 पावर x+1 को टुकड़े किया दो, 3 इंटू 3 पावर x, तो 3 को सामने लिख दिया c1 e पावर 3x। उसके बाद में माइनस 1 का पावर x+1 उसके दो टुकड़े किए, माइनस 1 का पावर 1 माइनस 1 का पावर x, तो माइनस साइन उसकी वजह से आ गया सामने, माइनस c2 इंटू माइनस 1 पावर x। ये हो गया सेकेंड रिलेशन फॉर x+1। x+2 से रिप्लेस करो ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पर, तो c1 3 पावर x+2 प्लस c2 माइनस 1 पावर x+2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते 3 इंटू 3 का पावर x माइनस 1 इंटू माइनस 1 का पावर माइनस 1 का पावर x रिलेशन। अब तीनों रिलेशन को यदि ऑब्जर्व करें तो c1 के साथ में e पावर x तीनों रिलेशन में है और c2 के साथ में माइनस 1 का पावर x ये तीनों रिलेशन में है। तो जब हम इलिमिनेट करें कांस्टेंट c1 और c2 तो उसके साथ के जो नंबर है उसका भी हम कॉलम तैयार कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से सिंगल कॉलम या सिंगल रो बाहर कॉमन ली जा सकती है, और वो बाहर कॉमन लेकर जब डिवाइड करेंगे तो वो अपना कोई रोल वहां पर प्ले करेगा नहीं। इसलिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं इलिमिनेटिंग c1 एंड c2 फ्रॉम अबव 3 इक्वेशंस वी गेट, पहले राइट हैंड साइड का कॉलम तैयार कर दिया ux ux+1 ux+2, फिर 3 पावर x के साथ c1 है, 3 पावर x के साथ c1 है, 3 पावर x के साथ c1 है, तो c1 के साथ में 3 पावर x को हम कंबाइन कर लेते तो कोएफिशिएंट बचे दिख रहे हैं 1 3 और 9, ये 1 3 और 9, सेकंड कॉलम तैयार हो गया। आप लिखना चाहें तो c1 के साथ के कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, c1 के साथ के कोएफिशिएंट हो गए 1 3 पावर x, दूसरे इसमें 3 3 पावर x, तीसरे इसमें 9 3 पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। अब पूरे कॉलम में 3 पावर x कॉमन है तो डिटर्मिनेंट में से बाहर ला सकते हैं उसको, 3 पावर x कॉमन लाके डिवाइड कर सकते हैं 0 पावर 3 पावर x, तो कॉमन पार्ट अवॉइड कर देते हैं लिखना। नेक्स्ट टर्म माइनस 1 का पावर x इंटू c2, माइनस 1 का पावर x इंटू c2 माइनस 1 का पावर x इंटू c2, तो पूरे टर्म के साथ के जो कोएफिशिएंट है उसका थर्ड कॉलम तैयार कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकंड इक्वेशन में -1, थर्ड इक्वेशन में 1। डिटर्मिनेंट कैसे तैयार हुआ समझ में आया? दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, दिस इज अ रिजल्ट फॉर एलिमिनेटिंग कांस्टेंट्स। 2 कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इस तरह से डिटर्मिनेंट एलिमिनेट करके अब इसको एक्सपांड करेंगे, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसको एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट सच टाइप ऑफ इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन। किसके लिए मिला ये? वो गिवन रिलेशन के लिए मिला, तो गिवन रिलेशन इसका सॉल्यूशन का काम करेगा। अब वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है वो डिसाइड करने के लिए पहले इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे? ये जो लास्ट में हमने हाईलाइट किया है, तो हाईएस्ट आर्गुमेंट है x+2, लोएस्ट आर्गुमेंट है x,
तो x प्लस टू माइनस एक्स 2 हो गया, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है 1, तो ऑर्डर इसका हो गया 2। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं C1 और C2 में, इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है, दैट गिवन रिलेशन इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंसिंग के लिए हम एक इक्वेशन बोलते थे, ध्यान से सुनो, ux प्लस 4 माइनस 2 टाइम्स ux प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स ux। आ रहा है समझ में? अब डिफरेंसिंग इज 2 2 2, राइट? तो ये देखकर हम डिफरेंसिंग समझ सकते हैं कि नेक्स्ट x की वैल्यू क्या हो रही है, कितने इंटरवल के बाद शिफ्ट हो रही है। मैक्सिमम टाइम इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज 1, लेकिन हमारी नॉलेज में होना चाहिए इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कैन बी अदर देन 1 ऑल्सो। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन ऐसा है, इलिमिनेट कॉन्स्टेंट्स a एंड b फ्रॉम yn इज इक्वल टू a प्लस बी एन इंटू 3 पावर n। अब यहां पर n ये वेरिएबल जैसा ट्रीट हो रहा है, ये ध्यान रखो, वेरिएबल जैसा ट्रीट हो रहा है, एंड डिराइव करस्पॉन्डिंग डिफरेंस इक्वेशन ऑफ लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर। देखते हैं, गिवन रिलेशन इज yn इज इक्वल टू a प्लस बी एन इंटू 3 पावर n। तो सेपरेट कर लेते टर्म्स को, ब्रैकेट ओपन करके, a इंटू 3 पावर n प्लस n इंटू बी इंटू 3 पावर n। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। a और b को एलिमिनेट करना है, दो इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे, तो रिप्लेसिंग n बाय n प्लस 1 एंड n प्लस 2। अच्छा, n प्लस 1 n प्लस 2 क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n विथ डिफरेंसिंग 1, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n विथ डिफरेंसिंग 1 रिप्लेस कर रहे हैं इन 1, तो वी गेट, चलो यहां पर शुरू कर देते हैं, बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू a 3 पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 b इंटू 3 पावर n प्लस 1। ओके, इसको रीराइट करते, 3 पावर n प्लस 1 कैन बी रिटन एज 3 पावर n इंटू 3, तो ये ऐसा लिख दिया, n प्लस 1 b 3 पावर n प्लस 1 3 इंटू 3 पावर n, तो b इंटू 3 पावर n और उसके साथ में नंबर 3 इंटू n प्लस 1। n प्लस 2 से रिप्लेस किया, तो y n प्लस 2 इज इक्वल टू a 3 पावर n प्लस 2 प्लस n प्लस 2 b 3 पावर n प्लस 2। इसको ठीक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 पावर n, 3 का स्क्वायर यानी 9, a 3 पावर n, n प्लस 2 b 3 पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, तो n प्लस 2 के साथ में वो 3 पावर n b एक साथ रखा, और n का 3 का स्क्वायर 9 साथ में ले लिया। अब हर जगह b के साथ 3 पावर n दिख रहा है, हर जगह a के साथ 3 पावर n दिख रहा है, तो कोएफिशिएंट्स लेते समय ये जो सेम टर्म है ये रिपीट नहीं करेंगे। ऑन एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी गेट फर्स्ट सेकंड थर्ड से yn प्लस 1 yn प्लस 2, ये फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। सेकंड कॉलम a के लिए तैयार करना है, लेकिन हर जगह a के साथ 3 पावर n 3 पावर n 3 पावर n हो रहा, तो 3 पावर n नहीं लिखते, वहां से जो कोएफिशिएंट बच गए वो लिख लेते हैं, 1 3 और 9, 1 3 और 9। थर्ड b 3 पावर n के साथ कोएफिशिएंट्स n 3n प्लस 1 9n प्लस 2, ये लिख लिया थर्ड कॉलम, और ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म yn प्लस 2 माइनस 6 yn प्लस 1 प्लस 9 yn इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। अब देखो दोनों प्रॉब्लम में फर्क, इसके पहले जो आ रहे थे वो 3 पावर n है ना, इस तरह के -1 पावर x ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस थे, तो वहां जो हमको एक्सप्रेशन दिख रहे थे वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस थे। इसके पहले वाले एग्जांपल्स को यदि आप दोनों को मैच कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 पावर n एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, और ये n वेरिएबल का काम कर रहा है, ये n हमारे आर्गुमेंट के लिए यूज हो रहा है। यहां पर x स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, तो पावर 2 ये कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल का काम कर रहा है, ये पावर फंक्शन हो गया। दोनों का डिफरेंस समझ में आया?
इसको कहा है फैमिली ऑफ कर्व्स। ये जब इस तरह की वेरिएबल्स है तो ये पावर फंक्शन के साथ में दिस इज फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और इसको यदि हम लिखना चाहें तो y सफिक्स x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो चलो एक रिलेशन मिल गया, y सफिक्स x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। दो रिलेशन मिलाने, स्मॉल a और b को इलिमिनेट करना है, तो रिप्लेस x बाय x प्लस वन एंड x प्लस टू, तो वी गेट y सफिक्स x प्लस वन इज इक्वल टू a x की जगह x प्लस वन प्लस b x की जगह x प्लस वन का स्क्वायर। दूसरा रिलेशन y x प्लस टू a x प्लस टू प्लस b x प्लस टू का स्क्वायर। अब यहां तीनों इसमें a के कोएफिशिएंट्स अलग दिख रहे हैं, x प्लस वन x प्लस टू, b के कोएफिशिएंट्स अलग दिख रहे हैं, x स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो जब इलिमिनेट करेंगे तो जैसे जैसे कोएफिशिएंट वैसे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के yx प्लस वन yx प्लस टू, और a के कोएफिशिएंट x प्लस वन x प्लस टू, b के कोएफिशिएंट x स्क्वायर x प्लस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो अब ये जब एक्सपांड करेंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी जैसा फॉर्मूला रहता है x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, x प्लस टू का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ये पूरा एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करते हुए जो y के नोटेशन है वो चेंज नहीं होंगे। y के सफिक्स में x है, y के सफिक्स में x प्लस वन है, y के सफिक्स में x प्लस टू है, वो नोटेशन चेंज नहीं होंगे। आफ्टर एक्सपांशन एंड सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी द इक्वेशन। ब्रैकेट ओपन करके यदि लिख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई एक्स एस इक्वल टू जीरो। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन। ऑर्डर क्या है इसका? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, अगेन एक्स प्लस टू माइनस एक्स यानी टू अपॉन इंटरवल डिफरेंस वन, तो ऑर्डर इज टू, ऊपर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दिस रिलेशन विल वर्क एज जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, ऑर्डर फाइंड करना, डिफरेंस इक्वेशन फाइंड करना। विथ आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही।